और क्योंकि पहली बार मिलने से सुप्रभात, और साथ साथ आप गुड इवनिंग भी कह सकते हैं, शुभ संध्या भी कह सकते हैं, लेकिन साथ साथ आप सभी को 2023 के नववर्ष के उपलक्ष्य पर हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और यही आशा कि आप सभी को यथा स्थिति और आपके मनोवांछित सफलताएं प्राप्त हो। 2023 में ऐसी मंगल कामनाओं के साथ में हम लोग बात करेंगे, और ये जो 2023 का जो नया वर्ष है आप सभी के लिए इच्छित फलदायक हो। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं इस नूतन वर्ष के। और विद्यार्थी के जीवन का, खासतौर से परीक्षार्थी के जीवन का नववर्ष वास्तव में तभी होता है जब वो अपने इच्छित सिलेक्शन या इच्छित पद को प्राप्त कर सकता है। तो मेरी उम्मीद और दुआएं आपके साथ हैं कि आपको निश्चित रूप से 2023 में वो सब प्राप्त हो जिसके आप सभी अधिकारी हैं, और निश्चित रूप से आपको मिलेगा। आपने मेहनत की है, व्यर्थ मेहनत नहीं जा सकती, वो फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ध्येय में लगे रहिए। आज नहीं कल निश्चित रूप से 2023 वो समय आने वाला है जब आपको उस फल की प्राप्त होगी जिसके लिए आप लगे रहते हैं। आप सब जानते हैं कि परिश्रम अमूल्य होता है और परिश्रम व्यर्थ कभी नहीं जाता। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। मैं बहुत बार कहता हूँ, चलती हुई चींटी सैकड़ों कोस चली जाती है, न चलता हुआ गरुड़ एक पग भी नहीं चलता। आप ये जानते हैं कि आपका काम परिश्रम है, आपका काम मेहनत करना है, और वास्तव में अगर आपने मेहनत किया है तो आपको वो सभी प्राप्त होगा। आप में से बहुत से लोग मुझे जानते हैं कि एक समय था कि जब मैं भी आप ही की तरह निराश हताश हुआ करता था, लेकिन आज जब सिलेक्शन होने शुरू हुए तो कितनी जगह मैंने सिलेक्शन प्राप्त किया आप सब जानते हैं। उसको मैं अपने आत्मश्लाघा के रूप में नहीं बता सकता, नहीं बोलूँगा, नहीं, बाकी लोग जानते हैं। बस मैं इतना चाहूँगा कि आप थोड़ी सी मेहनत इस बार और अधिक करिए और अधिक प्रयास लगाइए। 99वीं चोट को 100वीं में बदल दीजिए। 2023 आपका सिलेक्शन वर्ष हो, क्योंकि इस वर्ष भर्ती बड़ी मात्रा में आ रही। आप यूँ भी मान सकते हैं कि 2024 इलेक्शन वर्ष है, तो शायद 2023 में भर्तियाँ ज़्यादा भी हैं, और जो है या नहीं है उस पर हम बात बाद में करेंगे। आप सीधी सी बात यह है कि आपको पूर्ण मनोयोग से, आप ये जानते हैं सचिन रमेश तेंदुलकर की शुरुआत में 80 मैचों में कोई सेंचुरी नहीं, 85 मैचों में शतक ही नहीं था, और जब शतक लगा तो शतकों का शहंशाह हो गया। 100 शतक उनके पास है। आपने कितने एग्जाम्पल अपने आसपास देखे हैं, बहुत दूर की बात मैं नहीं करता, जो आपको फलदायक है, जो आपको प्रेरणादायक मिली है। आप ये जानते हैं जब भगवान राम सेतु बना रहे थे अयोध्या जाने के लिए, तो सभी बड़े बड़े बानर, कपि, भालू अपने पुरुषार्थ के अनुसार कर्म कर रहे थे। नन्नील हो गए, हनुमान जी हो गए, अंगद जी हो गए। तो वहां पर एक छोटी सी गिलहरी थी, वो बार बार समुद्र में जाती और 2 दाना रेत लाकर फिर रखती, फिर लाती, रेत रखती, हालांकि बह जा रहा। भगवान राम ने देखा, उसे बुलाया कि बोले आप ये क्या कर रही हो। तो गिलहरी बोली, भगवान मैं जानती हूँ कि मैं बड़े पत्थर तो नहीं उठा सकती, लेकिन जो मेरी सामर्थ्य है मैं उस रेत को तो लाके रख रही। मैं जानती हूँ कि वो बह जाएगा पानी में, लेकिन फिर भी मैं अपना कर्म करना तो नहीं छोड़ सकती। जो मेरे भाग्य में है, तो वैकेंसी कब आएगी, क्या होगा, लेकिन आपके भाग्य में जो है, आपके कर्म में जो है कर्म करना, वो तो आप कर ही सकते हो, और कर भी रहे। निश्चित रूप से आप करेंगे, बहुत सफल होंगे। एक नहीं, दो नहीं, 3 आपकी नौकरियां लगेंगी। आप मेरी तरह आपको फिर चुनना होगा कि कौन सी नौकरी करें, कहां जाएं। समय आएगा, निश्चित रूप से वो समय आता है। समय जिसका आना होता है वो आकर के रहता है, और आप सबने मेहनत की है तो उस समय को आप व्यर्थ नहीं जाने दे सकते। साहस, लगन और धैर्य, ये 3 शब्द मैंने हमेशा कहे हैं, आज फिर मैं कह रहा हूं। अगर आपके अंदर साहस, लगन और धैर्य है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। 2023 में कुछ ऐसा करना है कि हमें अपना, अपने परिवार, गांव, जिले, तहसील सब में नाम कर जाना है। तो आइए आज ही संकल्प लें कि इस नए वर्ष में उत्साह के साथ जुटेंगे और कुछ ना कुछ नया करके दिखाएंगे। अब हम बात करते हैं अपने, तो एक बात और है कि यूपीपीएससी कैलेंडर की सूचना मिल रही है जल्द ही। आप सब लोगों ने पूछा था सर कैलेंडर कब तक आ रहा है, तो कुछ तकनीकी कारणों से उस सप्ताह नहीं आ पाया था, लेकिन इस वीक आपको कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। संभावित है इस आने को तो 3 या 4 को भी आ सकता है। 3 जनवरी की भी सूचना है, 4 की भी है, लेकिन मैं पूर्णतः नहीं कह सकता। लेकिन इस सप्ताह आपको कैलेंडर देखने को मिलेगा, ये आप जान के चलिए। और
इस बार आरओ एआरओ की बम्पर भर्ती है, लगभग 400 प्लस पोस्ट समीक्षा अधिकारी के भी आ रहे हैं। बीओ वाले भी निश्चिंत रहें, उनकी भी भर्ती है। भर्ती की संख्या चाहे वो 100 हो चाहे वो 130 के आसपास हो, लेकिन आनी है। पीसीएस में मैंने पहले बताया था आपको कि पीसीएस 2018 के बाद सबसे बड़ी भर्ती होगी। लगभग 600-700 के आसपास पद रहेंगे, हो सकता है 800 भी हो जाए, लेकिन अभी आप 650 ही मान के चले, लेकिन 800 के आसपास पद पूरी तरह हो जाने की उम्मीद बनती है, क्योंकि 2018 में लगभग 1000 पोस्ट थे। उसके बाद से सबसे बड़ी भर्ती पीसीएस 2023 की आ रही, तो लगभग 800 के आसपास सीटें उस पर रहनी चाहिए। एलटी ग्रेड की भर्ती आ रही, जल्दी आने वाली है। राजकीय वालों की भर्ती उसमें है। एलटी का विज्ञापन मिल चुका है, मतलब आयोग को 5000 से अधिक पोस्टों का अधियाचन मिल चुका है। आयोग को निकालना ही निकालना है उनको। आरओ का भी अधियाचन मिल चुका है, जल्द ही उसका विज्ञापन आपके सामने होगा। और पीसीएस की प्री इस बार मैंने पहले भी कहा है, संभावित है मई में आपको देखने को मिलेगी। डेट क्लियर नहीं की जा सकती है, चाहे वो 14 हो चाहे वो 21 हो या 28, 14, 21, 28 में से कुछ भी हो सकती है, लेकिन मई में संभावित पीसीएस का प्री हो सकता है। वो चाहे मई में हो, चाहे कोई अप्रैल में हो, कोई जुलाई में हो, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई में बिल्कुल भी कमी नहीं करनी है। इस वर्ष ऐसा मान के चलिए कि आपको फाइनल करना है। येन केन प्रकारेण बाह्युक बाह्यकृक उद्यमेन ही सिद्धंत कार्याण न मनोरथा न मुखे न मृगा। परिश्रम करने से आपके कार्य सिद्ध होंगे, तो आपको करना पड़ेगा। कैलेंडर चाहे 2 दिन बाद आए चाहे 2 दिन पहले आए, जल्द ही कैलेंडर आपका आ जाएगा। उसमें बीओ की भर्ती भी है, आरओ की भी है, पीसीएस की भी है, और आरओ का भी आपका प्री जुलाई में जाने वाला है। पीसीएस का प्री संभवतः मई में रहेगा। पूरी डेट फिक्स है। आप अपने समय को बर्बाद मत करें, किंतु परंतु में टाइम वेस्ट मत करें। आप निश्चित रूप से सफल होंगे। और भी जो जानकारी चाहिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करना ना भूलें, टेलीग्राम ग्रुप अनुपम जेस ग्रुप ज्वाइन कर लें, और जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है उसको अभी से पढ़ते रहिए। और जिनका प्री कभी एक आध नंबर से रुका हो या जिनके लिए प्री कुछ समस्या हो, तो वो 72 37 85 31 7237853197 पर व्हाट्सएप करके यहाँ पर चलने वाले बैचेस की भी जानकारी चाहे तो ले सकते हैं। चाहे तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा प्री कुछ नंबर से रुक जाता है, उस बॉर्डर के पार जाना चाहते हैं, तो नहीं तो आप स्वयं भी अपनी सेल्फ स्टडी से करके आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कोचिंग ही जरूरी है। आपका आत्मविश्वास, आपका साहस और आपका लगन और आपकी धैर्य आपको विजय दिलाकर रहेगी, निश्चित है, ये तय है। तो इसी मंगल कामनाओं के साथ कि आपका आने वाला वर्ष आपका इच्छित फलदायक होगा। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।